बिग बॉस 18। चलिए आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। आज का एपिसोड कैसा रहा? काफ़ी इमोशनल एपिसोड रहा, बढ़िया रहा, मस्त रहा, अच्छा लगा देख के, है ना। विवेन की वाइफ आई थी, उनको देख के अच्छा लगा। विवेन का बेबी भी आई थी शायद लड़की है। वो भी बड़ी प्यारी सी थी, डॉल जैसी, है ना। जैसे चाहत की मम्मी कही तो बिल्कुल डॉल जैसी है। हाँ बिल्कुल डॉल जैसी है। चाहत की मम्मी तो अभी थी ही घर के अंदर। और कौन आया था? अविनाश की मम्मी आई थी। अविनाश की मम्मी के सीन वैसे बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं बिग बॉस ने, है ना। सिर्फ एक ही सीन दिखाया जहाँ वो गार्डन एरिया में बैठ के बात कर रही थी अविनाश से। अविनाश ठीक है, दोस्ती यारी तो ठीक है, लेकिन बाहर ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन सब बातों का। और ये बेड पे ठीक है एक साथ सोते हो, लेकिन हमारे समाज में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है ना। तो भले तुम्हारे कंबल अलग अलग है, ये हमको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखो। मतलब आंटी एक एक चीज़ नोटिस करके आई हैं, लेकिन ज़्यादा सीन दिखाए नहीं गए। चाहत की मम्मी के सीन आज भी थे भाई। चाहत की मम्मी तो मतलब फायर निकली पूरी, बिग बॉस को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। और आज आपने देखा जिस तरीके से चाहत को पनिशमेंट दी बिग बॉस ने, पनिशमेंट मतलब राशन वाले में, मैंने पहले ही कहा कि बस भैया अभी चाहत का नंबर लगेगा, क्योंकि घर वाले गए अब, तो अब बिग बॉस को मिलेगा मौका चाहत का क्लास लगाने का। और उन्होंने कह दिया चाहत आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सारे घर वाले एक गलती नहीं कर रहे थे, आप गलतियों पे गलती किए जा रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई बिग बॉस आपको, या फिर आपको चिढ़ मच गई कि चाहत की मम्मी ने कैसे मुझे एक्सपोज कर दिया। जिस लाडले को, यानी अविनाश लाडले को, हमने आज तक कुछ नहीं कहा, उस लाडले को चाहत की मम्मी ने आके इतना कुछ सुना दिया। ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? और आज भी वो रुक नहीं रही थी, आज तो वो ईशा के बारे में भी बोल रही थी। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी चाहत की मम्मी को। तब शायद चाहत को आज कहते नहीं बिग बॉस की आपने गलतियाँ की, आपने नियम उल्लंघन किए, हम तो आधा राशन ले लेंगे। भाई आपको मौका चाहिए बिग बॉस, है ना। आप जिसको पसंद नहीं करो, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आप भले कहते हो कि हम तो वह कुछ है ही नहीं, हमारी तो बस आवाज़, हमारी बस एक आंख है। नहीं नहीं, आप भी एक जीते जागते इंसान हो, है ना। क्योंकि इस जो आवाज़ के पीछे जो है, उसकी भी अपनी एक पर्सनल चॉइस है, और वो कभी कभी अपनी पर्सनल चॉइस दिख जाती है उसकी। और चाहत तो वो चॉइस बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो ये वाली चीज़ हमें बहुत क्लियरली नज़र आई, और चाहत को आज जैसे डांट पड़ी। चलिए अब बात करते हैं, आज नौरान घर के अंदर आई थी भाई। अविनाश के लिए ना ये फैमिली वीक काफ़ी टफ रहा है। पहले चाहत की मम्मी आई, उन्होंने बैंड बजाई, उसके बाद आज नौरान आई हैं, वो बैंड बजा रही हैं। कल जो है कशिश की मम्मी आएंगी, कल वो भी बैंड बजाएंगी। तो भाई अविनाश के लिए ये जो दिन बीत रहे हैं ना, बहुत टफ वाले बीत रहे हैं। देखो बीत भी इसीलिए रहे हैं ना, क्योंकि बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा अविनाश को। अगर बिग बॉस इन सारे मसलों को उठा देते, अगर बिग बॉस इन सारे मसलों पे बात कर लेते, तो फिर अविनाश पे ये जो वीकेंड का वार है, सॉरी ये जो फैमिली वीक है, ये इतना टफ नहीं होता। चाहत की मम्मी खुन्नस में क्यों थी? सिर्फ इसीलिए थी कि बिग बॉस ने क्यों नहीं बात की भाई हमारी बेटी के पक्ष में। कभी तो बात कर लेते, कभी तो कोई कोर्ट कचहरी लगा देते हमारी बेटी के लिए, लेकिन नहीं लगाई। तो बस चाहत की मम्मी इसलिए बात कर रही थी। नौरान ने अपने पति को पहले भी समझाया था, हालांकि जब वो आई थी उन्होंने क्लियरली बताया था, करण और शिल्पा के अगेंस्ट भी वो गई थी, और उन्होंने कहा था कि करण भी और शिल्पा भी तुम्हारे सगे नहीं हैं। लेकिन आज तो वो बिल्कुल बदली हुई सी नज़र आ रही थी, और बहुत अच्छी भी लग रही थी जिस तरीके की बातें वो कर रही थी। और उनका जो तरीका था ना, मतलब मुझे तो एक बार को लगा कि विवेन को नहीं, विवेन की वाइफ को ही आना चाहिए था इस शो में, और वो अगर आती ना तो ज़्यादा मज़ा आता। क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रही थी, अब बिना डरे, बिना रुके, बिना थके, और वो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आई थी। उनको पता था कि भाई मेरे पति के साथ अविनाश तूने गलत किया है, और मैं एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगी जहाँ मैं तुझे तेरी क्लास ना लगाऊं। तो वो उन्होंने करके दिखाया। और कहीं ना कहीं ये भी मैं मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें हम पहले से डिकोड कर चुके थे, है ना। हम जब रिव्यू करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से डिकोड कर ली थी, और वो सारी बातें आज नौरान बोल रही थी, कह रही थी। तो इट मीन्स कि जो वो फील कर रही हैं वही हम भी फील कर रहे हैं, या जो हम फील कर रहे हैं सेम चीज़ नौरान भी फील कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक ही रास्ते पे हैं, यानी सही रास्ते पे हैं। देखो अब हुआ क्या है कि विवियन, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई छोटा बच्चा नहीं है, है ना, उसको समझना चाहिए। लेकिन शायद विवियन इमोशनली इतना ज़्यादा वो अटैच हो चुका है अविनाश से, ईशा से, कि अब वो जब गलतियां भी करते हैं ना, कुछ गलत भी विवेन के साथ करते हैं, तो विवेन उसमें से ये ढूंढता है कि इनकी सिचुएशन क्या रही होगी, इन्होंने किस सिचुएशन में गलत किया होगा मेरे साथ। अच्छा मतलब वो समझने की कोशिश करता है, वो कमी ढूंढने की कोशिश नहीं करता है विवेन, वो समझने की कोशिश करता है कि अच्छा वो इन्होंने इसलिए किया होगा। मतलब जब नॉमिनेट भी किया अविनाश ने, तो विवेन ने क्या कहा, हाँ मुझे पहले से पता था, हाँ इसने मेरे से बात की थी। लेकिन वो चाहता तो ये वाली भी साइड देख सकता था कि अरे भाई तूने पहले से बात की थी, क्या क्या मतलब है,
बात की थी, बात ठीक है, लेकिन नॉमिनेट कैसे कर दिया भाई? नॉमिनेशन का तो मतलब होता है घर से बाहर होना। तो मुझे घर से बाहर करना चाहता है? ये कौन सी दोस्ती है? ये कौन सा ब्रदरहुड है? लेकिन विविन ने कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं किया। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ अविनाश की गलती है, विविन की भी इक्वली गलती है। कि विविन कोई छोटा बच्चा नहीं है जो विविन को समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, है ना। भाई इतना इंटेलिजेंट बंदा है वो, इतना समझदार है, वो सारे इक्वेशन पकड़ लेता है, घर में क्या कुछ हो रहा है उसको सब समझ में आ रहा होता है। तो फिर अविनाश और ईशा वाले मामले में उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा होता है? जब करण के साथ कंटिन्यू शिल्पा जी गलत कर रही थी तब विविन को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था, और विविन इतना कॉन्फिडेंट था कि वो जाके हर बार बोलता था करण के मुंह पे, अगली बार भी शिल्पा जी अपने साथ ही होंगी, अगली बार भी वो तुझे ही नॉमिनेट करेंगे, अगली बार भी छुरा तुझे ही पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंट था विविन। तो फिर जब उसके साथ वही सेम चीज होने लगी तो उसने क्यों नहीं कहा कि भाई ये तो शिल्पा 2.0 हो गया? बोलना चाहिए था ना विविन को, लेकिन विविन ने कभी बोला ही नहीं। अब यही हम मान के चलते हैं कि उसकी दोस्ती शायद ऐसी है कि वो अपनी दोस्ती में क्वेश्चन नहीं रेज करता है। वो अपनी दोस्ती को ये साबित करना चाहता है कि तुम 1000 गलतियां भी करोगे, लेकिन अगर मैंने तुमको अपना दोस्त बोला है तो तुम्हारी 1000 गलतियां माफ है। ऐसा नहीं होता है भाई। कितना भी सगा किसी का दोस्त हो, अगर वो एक गलती करे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, 2 गलती करे नज़रअंदाज कर सकते हैं, तीसरी गलती पे तो हम भी पलट के पूछेंगे ना, अरे भाई चल क्या रहा है, तू मेरा ही तो दोस्त है ना, ये क्या हरकत है? लेकिन नहीं, विविन ऐसा कुछ नहीं किया। तो आज उन सब बातों का बदला लेने के लिए नौरान आई थी, और उन्होंने अविनाश को और अपने पति को भी कंटिन्यू उन्होंने बताया है कि कैसे जो है सबसे फेकेस्ट इंसान इस घर का। पहले तो उन्होंने पूछा अपने हस्बैंड से कि बताओ इस घर का सबसे फेकेस्ट इंसान कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि करण और रजत। नौरान ने कहा कि नहीं भाई, वो अविनाश है, वो तुमसे जलता भी है, वो फेक भी करता है, वो सिर्फ ड्रामे क्रिएट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। करण एटलीस्ट जो है वो मुंह पे है, अगर वो तुम्हारा दोस्त नहीं है तो तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है। वो जो करता है वो तुम्हारे फेस पे करता है, वो पीठ पीछे कुछ भी नहीं करता है ना। तो ये वाली चीज़ नौरान बोल के गई, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने कभी कभी करण को ये नहीं देखा है कि वो किसी की चुगली कर रहा है। हाँ, वो ये तिल्ली वाला काम बहुत सही करता है, वो जो मिट्टी का तेल इन्होंने नाम रखा है ना करण का, वो बिल्कुल परफेक्ट करता है। वो मैनिपुलेट बहुत अच्छा करता है, वो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेता है। तो इसको तो क्लेवरनेस कहा जाएगा ना, इसको तो चालाकी कही जाएगी ना, इसको तो स्मार्टनेस कही जाएगी ना। तो वो स्मार्टनेस है उसके अंदर। और आजकल देखते भी होगे आप, जब भी कुछ भी बात करनी होती है, बिग बॉस किससे बात करते हैं? करण करण करण, हर जगह करण 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 की मालाएं चल रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा है शो के अंदर। और उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से एक्सपोज किया और बताया विविन की वाइफ ने कि एक बात बताओ करण, ये जो तो तुम दोनों की 12 साल की दोस्ती है, चलो मान लेते हैं कि 12 साल की दोस्ती नहीं भी है, ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे उनकी वाइफ को बहुत अच्छा लगा नौरान का, कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी और विविन की 12 साल की दोस्ती नहीं भी है। एक बात बताओ, अगर कहीं 20-30 लोग हैं, 40-50 लोग हैं, उस बीच में अगर कोई एक इंसान है जिसको तुम पहले से जानते हो, पहले से मिले हो, भले ही तुम्हारी ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा कॉन्वर्जेशन नहीं हुई हो, लेकिन सिर्फ तुम जानते हो, शकल से पहचानते हो, तो तुम क्या उम्मीद करोगे कि वो इंसान है जो मेरा अपना है? तो बस विविन ने भी वही उम्मीद किया। लेकिन मैं इस मामले में बोलना चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग के डेज याद करो, जब करण विविन के पास जाता था, जब भी करण विविन के पास जाता था, यानी कि जब विविन मीडिएटर बना हुआ था अविनाश और इन घर वालों के बीच का, तो विविन क्या करता था? विविन किस टोन में बात करता था करण से? उसका एक अलग ही लहजा था। और जब से सलमान सर ने आके कहा कि ननंदवीर है ये, मिट्टी का तेल है ये, वो विविन ही था जो हर बार उसको मिट्टी का तेल बोलता था। विविन ही था जिसने बोला था कि यार ये तो जोकर है, इसको तो हम ग्राउंड पे भी जोकर जैसा ही ट्रीट करते हैं। ये सारी बातें लोग क्यों भूल जा रहे हैं? आज 12 साल की दोस्ती की बात हो रही है, तो करण किस स्पेस से जाएगा उससे बात करने के लिए? पहले वो जाता था उससे बात करने के लिए, वो गया था कि भाई तू क्या कर रहा है, तू अविनाश के पीछे रह के खेलना चाहता है क्या, तू फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आ रहा है? स्टार्टिंग के डेज की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन विविन को था कि तू अपना देख, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। मेहरे चल अविनाश से खाना मांग ले, चल अविनाश तेरे को बुला रहा है। अब मेहरा का था कि मैं नहीं जाऊँगा, तो वो सही चीज़ें कर रहा था करण। लेकिन विवियन उस स्पेस से आ रहा था, उस माइंडसेट से आ रहा था जहाँ वो कह तो रहा था कि करण मेरा दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती दिखा नहीं रहा था। और उसके बाद मेहरा ने बैकआउट किया था और उसने कहा था कौन सी दोस्ती भाई, कौन सी 12 साल की दोस्ती? कोई 12 साल की दोस्ती नहीं है मेरी, है ना।
तो ये वाली बात उसके बाद आई थी। तो स्टार्टिंग के अगर आप डेज याद करोगे ना, तो पहले जो दोस्ती तोड़ी थी वो विविन ने ही तोड़ी थी, ना कि करण ने तोड़ी थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि तब की बातें लोग भूल चुके हैं, अब लोगों को सिर्फ याद है कि कैसे अविनाश ने बैकस्टैब किया विविन को, और विविन इतना बेचारा है, इतना वो है कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। मैं मानती हूँ विविन बहुत अच्छा इंसान है, ये मैं कई बार कह चुकी हूँ अपने रिव्यू में कि ही इज़ अ गुड गाय, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि आप अपने दिमाग को बंद कर दो। आप दूसरों के लिए देख पा रहे हो कि शिल्पा जी करण के साथ क्या कर रही हैं, तो फिर आप खुद के साथ जब आपके हो रहा है तो आपको क्यों नहीं नजर आ रहा है, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। आप जब भी ईशा के लिए अविनाश से बोलते हो कि यार ईशा इधर उधर जाती है, यार ईशा अभी रजत से बात करती है, वो कहता है कोई बात नहीं भाई, वो अपना गेम खेल रही है, कोई बात नहीं भाई, वो अपना गेम खेल रही है, उसको खेलने दो, उसको कुछ मत कहो। तो विवेन आपको समझना चाहिए ना कि वो जो कहेगा उस हिसाब से गेम होगी, या फिर आप जैसा फील करोगे उस हिसाब से गेम होगी। तो आपको उसके अंडर जाना है तो वो आपको अंडर में लेगा ना। और विवेन की वाइफ ने ये भी कहा कि करण इज अ स्मार्ट गाय, ही इज अ क्लेवर गाय, उसको ये मैनिपुलेट नहीं कर सकता है अविनाश, तुम्हें कर सकता है क्योंकि यू आर इमोशनल। तो सही बात है भाई, आप इमोशनल बनो, इमोशनल फूल नहीं बनो। लेकिन विवेन अपना दिमाग बंद कर दिया उसने अविनाश के लिए, तो इसमें अविनाश की गलती कहाँ है? इसमें विवेन की ही गलती है। विवेन को समझदार होना चाहिए, क्योंकि विवेन कोई छोटा बच्चा नहीं है, एटलीस्ट अविनाश से तो छोटा नहीं है ना, अविनाश से तो छोटा नहीं है। जब अविनाश छोटा हो गया इतना दिमाग चला सकता है, तो विवेन आप तो बड़े हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग अपना चला सकते हो। लेकिन आपने भी अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर रखा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी साथ ही साथ मेकर्स की भी गलती है, क्योंकि मेकर्स ने कभी भी इन सारी चीज़ों को कॉल आउट नहीं किया। शिल्पा वाले मामले में शिल्पा को डे 1 से कहा गया कि शिल्पा छुरा घोंपती हैं, शिल्पा चूज़ नहीं कर पाती हैं, शिल्पा एक बेटे की तरह बायस हैं, ये सब कुछ डे 1 से कहा गया शिल्पा को। लेकिन विविन वाले मामले में कभी भी ये कॉल आउट नहीं किया गया कि अविनाश तुमने ये क्या किया, तुम तो शिल्पा 2.0 हो। कभी भी इस बात को लाया ही नहीं गया, जिक्र ही नहीं किया गया। तो विवेन को लगा कि ये सारी बातें तो मैटर ही नहीं करती, और इसीलिए वो बंदा चुप रहा, शांत रहा, बस यही कारण है। तो मेकर्स को भी थोड़े एफर्ट्स डालने चाहिए थे, थोड़ा बताना चाहिए था विवेन को। विवेन की सिर्फ वाइफ आई है तभी उसको उसने जो बताया, बाकी और कोई दूसरा फीडबैक विवेन को मिला ही नहीं है। तो एटलीस्ट मेकर्स को भी चाहिए कि अगर आप लाडला बोल के लेके आए हो और वाकई में आप मीन करते हो कि ही इज़ द लाडला ऑफ द शो, तो आपको उससे बात करनी चाहिए। आप किसी भी कॉन्वर्जेशन में बात कर सकते थे, आप सरकाइजम में बोल सकते थे कि अविनाश ने क्या किया विवेन आपके साथ, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स ने कभी भी ऐसा नहीं किया। और शायद इसीलिए विवेन को जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, और उसको लगा कि ये सारी चीज़ें बॉदर ही नहीं करनी चाहिए मुझे, और मैं क्यों ही इन सारी बातों में पढ़ूं। आज नौरान ने उन बातों को भी निकाला जब वो पॉइंट रेज कर रहा था राशन वाले मुद्दे पे, और वहाँ पे अविनाश ने कहा था कि ही इज़ अ कंटेस्टेंट मैन, ही इज़ नॉट द बिग बॉस, बोला था ना उसने। तो एक बात बताओ, अविनाश की हिम्मत तो इसीलिए हो रही है ना क्योंकि अविनाश कई बार बैकस्टेप कर चुका है विवेन को, और विवेन फिर उसके पास जाता है, विवेन फिर उसको बोलता है कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो ये विवेन की गलती है कि क्यों जा रहा है, क्यों वो अल्लाह की कसम खा रहा है, ये वाली बात है। आज बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि विवियन इनोसेंट है। विवियन बहुत सीधा साधा सा बंदा है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि विवियन की गलती नहीं है। विवियन की गलती ये है कि वो अगर चीज़ों को देख के नज़रअंदाज कर रहा है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन करण के साथ हो चुकी है। करण को भी ऐसे ही बैकस्टेप किया गया है, तो आपको तो देख के समझ जाना चाहिए ना कि ये सब कुछ करण के साथ हो चुका है, तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो मुझे अलर्ट होना चाहिए। लेकिन आप अलर्ट होने की जगह पे और भी ज़्यादा भोंदू बनते गए। बाकी आज विवेन की वाइफ, भाई वो औरत क्या कमाल कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि विवेन को शो में आना ही नहीं चाहिए, बल्कि नौरान को ही आना चाहिए था एज अ कंटेस्टेंट, और जब वो आती ना तो वो फायर ही रहती और कमाल करती वो शो में। तो ये वाली सारी चीज़ें देखने को मिली हमें। वहीं आज हमने देखा कि चाहत की मम्मी जो है ईशा की माँ से कह रही थी कि एक बात बताऊँ मैं, वो वाली वीडियो आपने भी तो देखी होगी जहाँ पे ईशा और शालीन वो कार वाली चीज़ें हो रही हैं, पूजा हो रही है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं अरे बहू से करा रहे हैं पूजा, बहू कर रही है, तो ये बहू
और वहाँ पे चाहत की मम्मी के जो बोलने का तरीका था वो थोड़ा सा था कि भैया तुम लोग हमारी बेटी के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो तो हम भी बोलेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो चाहत की मम्मी ने उस स्पेस से बोलना शुरू किया। और ईशा की मम्मी की ठीक है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा बोलता है, गंदे लोगों की गंदी सोच होती है तो वो उस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। बाकी जिसके पास बेटी होती है वो दूसरों की बेटी पे उंगलियां नहीं उठाया करते हैं। तो देखो ये चीज़ तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि चाहत की मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन फिर मैं अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने जाऊँ तो चाहत की मम्मी गुस्से में आई हैं। एक्चुअली उनको बुरा फील हो रहा है कि मेरी बेटी के साथ जब बुरा हो रहा था तो बिग बॉस किधर थे। एटलीस्ट बिग बॉस को तो क्वेश्चन रेज करना चाहिए था ना, लेकिन बिग बॉस ने एक बार भी क्वेश्चन रेज नहीं किया। तो वो उस स्पेस से आ रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो और इसीलिए वो बार 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 उनको अविनाश और ईशा के लिए जो गलत बोल रहा है वो इंसान पसंद आ रहा है। मतलब कशिश को वो बार बार कह रही हैं कि कशिश बेटा तुमने क्या किया है, तुमने जिस तरीके से अविनाश को बोला ना मुझे बहुत मजा आया, मैं तो बहुत खुश हो रही थी। तुमने जिस तरीके से बोला कि कोई ऋतिक रोशन है ये जो मैं इसके पास जाऊंगी, तुमने बिल्कुल सही बोला बेटा। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो एक हर्ट स्पेस से आ रही हैं और जब वो हर्ट है तो फिर वो कुछ भी बोल रही हैं, मतलब ज़्यादा ही बोल रही हैं। मैं ये कहूँगी कि वो ज़्यादा नहीं बोल रही हैं, वो ज़्यादा ही बोल रही हैं, है ना, ज़्यादा बोल रही हैं वो एक्चुअली। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिला। अच्छा वो बैठ के क्या बात कर रही थी, और तुम्हें बताएं बेटा वो कैसे अविनाश और ईशा साथ में बैठते हैं। अविनाश लेटा हुआ था ना तो ईशा आई, वो ऐसे उसके ऊपर आके इसे गले पे उसने खाया, तुम्हें पता। और चाहत भी अपनी मम्मी के साथ बोली हाँ मम्मी इस शो में पता है आपको ये पति पत्नी बन के रहते हैं ना, ये दिखाते हैं कि ये कपल है ना, इसीलिए तो दिखते हैं। ओ भाई इनकी जो कॉन्वर्जेशन थी ना मुझे हंसी भी आ रही थी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था मुझे। और चाहत बिल्कुल अपनी मम्मी के साथ हो ली थी, हाँ मम्मी हाँ आपको पता है ये तो पति पत्नी जैसे रहते हैं यहाँ पे, इसलिए तो शो में है ये, नहीं तो ये तो कब का बाहर हो गए रहते। और उसकी मम्मी भी कह रही हाँ ये तो कब का बाहर हो गए रहते, इनका कोई काम थोड़े ही यहाँ पे, ये बस ये दिखाने में लगे हुए हैं, इसीलिए तो साथ साथ रहते हैं ये हमेशा। ओ भाई मतलब और ईशा और अविनाश को जैसे उनकी मम्मियाँ गई उसके बाद उसको लगा कि चलो भाई जान में जाना ही नहीं। ईशा की मम्मी ने अविनाश को कुछ कहा ना अविनाश की मम्मी ने ईशा को कुछ कहा, दोनों बहुत खुश थे, राजी खुशी थे। दोनों कान में भी पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं बहुत सुनने की कोशिश की मैंने कि कुछ तो सुनाई दे जाए कि ये दोनों कान में क्या बात कर रहे हैं। बिग बॉस ने भी नहीं टोका वहाँ पे, सबसे बड़ा रूल ब्रेक तो वही था कि फुसफुसा के ना बात करें। बिग बॉस तब आपको टोकना चाहिए था ना, लेकिन आपने नहीं टोका। आप भी बहुत पार्शियल तो हो, है ना, बैसनेस तो आप बहुत ज़्यादा दिखाते हो। ओह मेरी सांस फूल गई मैं बोलते बोलते। हाँ तो फिर ये वाला सारा मामला हमें देखने को मिला। और बाद में जब वो चली गई पेरेंट्स, उसके बाद से ईशा और अविनाश दोनों बैठे हुए थे। हालांकि अविनाश के दिमाग में तो घूम रहा था कि ओह माय गॉड विविन की वाइफ ने तो कैसे मेरी बैंड बजा दी। अब मैं बात करता हूँ विविन से। और विविन को बहुत बुरा फील हो रहा था, विविन रो रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था देख के कि विविन भाई अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। अपनी बच्ची से मिला, वो अपनी वाइफ से मिला, और ये सारी चीज़ें मुझे देख के काफ़ी इमोशनल भी फील हुआ। और करणवीर मेरा भाई कंटिन्यू रो रहा है उसकी बेटी को देख करके। भाई करणवीर बहुत इमोशनल स्पेस से आता है। वो बंदा कहते हैं ना ज़िंदगी में जिसने ज़्यादा ठोकर खाई होती है वो ज़्यादा मैच्योर भी हो जाता है और वो चीज़ों को बहुत लाइटली लेने लग जाता है। तो करणवीर उनमें से एक है। वो देखते हो आप हर बात को वो मजाक में उड़ा देता है, किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता, किसी की भी बात को वो सीरियसली नहीं लेता है। तो आज भी वो इतना इमोशनल हो रहा था, मैंने कहा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके कि भाई बंदा समझदार तो है ना, और समझदारी उसके अंदर बहुत, शातिर भी बहुत है, चालाक भी बहुत है। ये सारी चीज़ें भी उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तो हैं ही। बाकी कल रजत की मम्मी आएंगी, कशिश की मम्मी आएंगे, श्रुतिका के हस्बैंड आएंगे और करणवीर की सिस्टर आने वाली हैं, चुम की भी मम्मी आने वाली हैं। तो कल का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे रजत फूट फूट के रो रहा है अपने माँ से गले लग के कि मम्मी मैंने वो नहीं किया, मम्मी मैंने वो गलती नहीं की। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं होती तो मैं किसी और ही रास्ते पे जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आया ये किसी और रास्ता क्या, कौन सा रास्ता, कौन से रास्ते पे जाने वाले हो रजत। मैं बस इतना चाहती हूँ ना कि रजत का एक बड़ा ही खूबसूरत साइड है जो वो चाहत के साथ दिखता है, जब वो शायरियाँ कर रहा होता है, जब वो हंसी मजाक वाले मूड में होता है। तो वो वाले मूड को अगर रजत जिंदा कर लेना अपने अंदर तो भाई रजत बड़ा ही खूबसूरत इंसान है, इनसाइड है ना, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड। लेकिन जब वो अग्रेसिव होता है, जब वो पाड़ दूंगा करता है, तो वो साइड आई थिंक लोगों को उतनी पसंद नहीं आती है। देखो अग्रेशन हर किसी के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में आप बिना अग्रेशन के नहीं रह सकते हो। लेकिन कभी कभी मतलब साल भर में एक बार आ गया गुस्सा कि वो, लेकिन आया भी तो ऐसा आया और फिर चला भी गया, ऐसा वाला। ये नहीं कि अग्रेशन में आप कुछ चीज़ें कर दो।
तो रजत बहुत खूबसूरत इंसान है, ही इज़ अ नेचुरल गाय जो है वो दिखता है। लेकिन बस उसको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए ना कि वो खुश रहे, वो अपना जो जॉली नेचर है ना उसके अंदर का, उस नेचर को वो जिंदा करे अपने अंदर, और है उसके अंदर है वो, बस उसको थोड़ा सा ना उसी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम प्रमोट करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा वायरल होती है, तो बस उसी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करे तो रजत इज़ अ गुड गाय। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से वो अपनी मम्मी के गले लग के रो रहा है, चिपट के रो रहा है कि मम्मी मैंने ये नहीं किया, मम्मी बहुत बुरा लगता है मुझे। रजत, अगर तुम्हें वाकई में बुरा फील होता है ना, मतलब ये हम एज अ रिव्यूअर नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर वाकई में तुम्हें बुरा फील होता है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो ये गुस्सा है इसको बस तुम साइड कर दो, बाकी तुम हो बहुत अच्छे इंसान, वो दिखता है। चाहत के साथ एक जो नोक झोंक वाला रिलेशन है, वो इतना खूबसूरत रिलेशन है कि वो देख के ऐसे हमारे चेहरे पे भी स्माइल रहती है, और हम भी चाहते हैं देखना और ज़्यादा देखना। हालांकि ये शो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रजत की अपनी दुनिया होगी जिसमें कोई उसको जज करने वाला नहीं होगा, क्योंकि क्यों ही कोई जज करेगा ना। जब हम कुछ देखते हैं, जब हम कोई शो देखते हैं, उस शो में रिव्यूअर का काम होता है कि रिव्यू करना, तो बस हम उस हिसाब से बोल लेते हैं, अदरवाइज़ हम क्यों ही फिर जज करेंगे, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। बाकी आज का एपिसोड काफ़ी खूबसूरत रहा है। विवेंडी सेना की वाइफ ने भैया अविनाश की तो खटिया खड़ी कर रखी थी, और वो सब कुछ हमें देखने को मिला। अविनाश को समझ नहीं आ रहा यार, ये फैमिली वीक है या सब के सब मेरे ऊपर ही आके चढ़ रहे हैं, ऐसा वाला। चलो बाकी आप लिखना आपको क्या है कहना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।